गिरते रहो, भटकते रहो और सीखते रहो, लेकिन कभी हार ना मानो। नेवर गिव अप। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है 8 अप्रैल की इस करंट अफेयर की क्लास में। तो आप सभी को बता दें कि इसका जो पीडीएफ है हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पे। जी हाँ, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जो कि आप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, एजुकेशन की 86 को सर्च कीजिएगा और हमें ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड हम कर सकें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्यू सिनारियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि द विच गवर्नमेंट हैज अनाउंस गारंटिंग लॉन्ग टर्म वीज़ा फॉर द टॉप 100 स्टार्टअप्स। जी हाँ, वो कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री का गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंस किया है कि 100 स्टार्टअप के लिए दीर्घकालिक वीज़ा देने की घोषणा की है उस देश ने। चलिए आप अपने आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे आंसर है डी, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमरात। अब दोस्तों देखो, यूएई के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई भी हैं, पर आप यहाँ पे पूछोगे कि सर ये 100 स्टार्टअप के दीर्घकालिक वीज़ा देने की घोषणा क्यों की गई है। तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने दे रखा है। आपको पीडीएफ पढ़ना भी यहाँ पे आसान कर दिया है हम लोगों ने। इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं, ताकि उसके बारे में जो नॉलेज है वो आप जान सको। तो यहाँ कहा गया है कि द यूएई गवर्नमेंट हैज अनाउंस ग्रेटिंग लॉन्ग टर्म वीज़ा फॉर द टॉप 100 स्टार्टअप शेपिंग द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जी हाँ, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, शेप देने के लिए यहाँ पे 100 स्टार्टअप को शुरू किया गया है यूएई के द्वारा। द 100 अरब स्टार्टअप वेयर सेलेक्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि WEF का फुल फॉर्म क्या है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन द मिडल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका हेल्ड इन द जॉर्डन बिटवीन द 6 to 7 अप्रैल। जी हाँ, ये 6 से 7 अप्रैल के बीच कहाँ, तो इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो है ये कहाँ है, तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका, माफ़ कीजिएगा नॉर्थ अफ्रीका, और ये कहाँ हुआ है, तो ये जॉर्डन में हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे अगर यूएई से क्वेश्चन बना है तो क्वेश्चन दूसरा क्या बन सकता है कि इसका कैपिटल कहाँ है। तो नोट कर लीजिएगा, अबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ यूएई। एंड करेंसी क्या है, तो ये दिरहम है। ये मैंने आपको बहुत बार अपने क्यूज़ में बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि न्यायमूर्ति किसने, है ना, किस न्यायमूर्ति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देखिए, जो भी कैंडिडेट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, और जो कैंडिडेट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं खासकर उन सभी के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से। तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ डी, प्रदीप नंदराज। जी हाँ, प्रदीप नंदराज गोग। ठीक है, ये नाम नोट कर लीजिएगा। ये कौन है, तो ये जस्टिस हैं। ये इनको कहाँ नियुक्त किया गया है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में। जी हाँ, नए चीफ जस्टिस के रूप में बॉम्बे हाई कोर्ट में ये ज्वाइन किए हैं प्रदीप नंदराज जोगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कंगला तोंगबी युद्ध की लड़ाई का प्लेटिनम जुबली 2019 को किस डेट को मनाया गया है। तो देखिए, कंगला तुंबली जो है, तोंगबी जो है, ये युद्ध की लड़ाई हुई थी कब, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है, देखिए आंसर पहले इसका नोट कर लीजिएगा, ये कब हुआ था, तो ये 7 अप्रैल को। यहाँ पे आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं लिख पाया हूँ मैं, वैसे पीडीएफ में दे दूंगा अभी आपको। ठीक है, तो आंसर है 7 अप्रैल को इसका जुबली, प्लेटिनम जुबली मना है। और यहाँ पे इसके बारे में मैंने कुछ टिप्पणी लिखी है, उस टिप्पणी को जरूर पढ़ें आप लोग। ठीक है, यह कहा गया है कि कंगला टोंगबी जो है युद्ध कब हुआ था, इसका प्लेटिनम देखो 7 अप्रैल 2019 को मनाया गया इम्फाल में। तो इम्फाल कहाँ की राजधानी है, तो याद रखिएगा ये माफ़ कीजिएगा, इम्फाल जो है ये किसकी राजधानी है, तो ये मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
और ये तोंगबी युद्ध जो है स्मारक जो है सेना के युद्ध कोर को द्वारा 221 अग्रिम अयुद्ध डिपो के अयुद्ध कार्मिकों की सम्मानित करने के लिए इसको बनाया गया है। और ये 6 और 7 अप्रैल को 1944 में जो रात को द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई दौरान हुआ था, उसमें जितने लोगों का बलिदान हुआ था यहाँ पे, जितने लोग शहीद हुए थे, उनके स्मरण में ये जो स्मारक है यहाँ पे बनाया गया है कंगला तोंगबी करके। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और इसका प्लेटिनम जयंती यानी कि इसका प्लेटिनम ईयर मनाया गया है 7 अप्रैल 2019 को, जो कि 1944 में ये घटना हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन मणिपुर से है, तो यहाँ के जो कैपिटल है वो इम्फाल है और एन बीरेन सिंह जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है, तो नज़मा हेपतुल्ला। तो याद रखिएगा मणिपुर, ये देखो ये जो चीज़ें हम आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में देते हैं, इन सब का याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये तो बैंकिंग में अगर नहीं भी पूछा ना तो आपके एसएससी या रेलवे में तो ज़रूर पूछ देगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर का पढ़ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोज़ 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन याद करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल पे आके आप पढ़ो, आपको जहाँ से भी आपको बेस्ट मिलता है वहाँ पे जाइए, वहाँ का भी पढ़ें। एटलीस्ट आप दिन भर में कितने करंट अफेयर पढ़ पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि which was appointed as the CEO of Royal Enfield Preps for the 2030 गोल। जी हाँ, 2030 तक के लिए रॉयल इनफील्ड प्रेप्स के लिए किसको सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर नोट कीजिएगा, आंसर है इट्स अ बी, विनोद दसारी। जी हाँ, विनोद दसारी जो हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है सिद्धार्थ लाल को। जी हाँ, इनसे पहले सिद्धार्थ लाल इस कंपनी के सीईओ हुआ करते थे, जिनको विनोद दसारी ने अभी रिप्लेस कर दिया है। इसके बारे में अभी बता दें, देखो ये जो कंपनी है इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, तो ये आइकर मोटर्स है। हेडक्वार्टर पूछेगा अगर रॉयल एनफील्ड का तो चेन्नई बताना है आपको। और जो अभी सीईओ हैं वो विनोद दसारी बने हैं। और इस कंपनी का फाउंडेशन जो हुआ था, मतलब कब इसको बनाया गया था, तो सन 1955 ईस्वी की। तो बहुत पुरानी कंपनी है और ये इंडियन कंपनी में से एक है। और ये बुलेट जो है, जो कि आप लोग थंबनेल पे इसका फोटो देखे होंगे, ठीक है, बुलेट यानी कि रॉयल एनफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ओके, हेडक्वार्टर चेन्नई में। ओके, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अमेजोन को तो पता ही होगा, एक ई कॉमर्स की कंपनी है, ठीक है, जहां से आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है अमेजोन ने अपने विक्रेता फंडिंग प्रोग्राम में किसकी लॉन्चिंग की घोषणा की है, जो कि केटो के साथ हैं। केटो के साथ हैं ये, ठीक है। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, अमेजोन विंग्स की। जी हाँ, ये एक नया इनका फीचर लॉन्च होने वाला है और ये भी एक तरह से ई कॉमर्स प्रोग्राम है और इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम है अमेजोन विंग्स। अब देखिए यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए क्या क्या बन सकते हैं, ये सामने रहें आपके। तो देखिए इसके बारे में आप जान लें कि ये तो मैंने आपको बताया अभी, अमेजोन विंग्स करके ये पार्टनरशिप बनाया है केटो के साथ मिलकर। ओके, पर यहाँ पे क्वेश्चन अमेजोन से ही बनेगा अगर आपका, तो आपको आंसर करना है कि इसके फाउंडर कौन है, तो जेफ बेजोस। नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये इसके मालिक कौन है, सीईओ कौन है, तो जेफ बेजोस खुद ही हैं। और ये 1996 से लेकर अब तक 2019 तक के अभी लगातार बने हुए हैं। और इसका फाउंड कब किया गया था, तो 94 की कंपनी है दोस्तों ये। और इसका वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको सबसे पहले स्टेबल किया गया था, ठीक है। और इसकी सब्सिडरीज कंपनी में ऑडिएबल है, होल फूड्स है, होल फूड मार्केट्स है, और swok.com है, एबे बुक्स है, और भी बहुत सारी इसकी सब्सिडरीज कंपनी है जो कि इससे रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में भी बन सकते हैं कि अमेजोन के सब्सिडीज कंपनी कौन है। तो आपको आंसर क्या करना है, तो सर ने बताया है, आपको याद रखना है, ये है ऑडिएबल, होल फूड मार्केट, swok.com, अबे बुक्स, ये सारे के सारे। सीईओ पूछा गया तो आपको एकदम माइंड स्ट्राइक करेगा कि सर ने क्या बताया था, तो आपको बताना है यहाँ पे सीईओ है जेफ बेजोस। नाम नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला सवाल, सरकार ने आईटी प्रमुख में 1150 करोड़ रुपए में शेयर बेचे हैं।
देखिए ये कौन सी कंपनी है उसका नाम बताना है, जिसका लक्ष्य जो है वो आय को उसकी विनिष्कृति स्थानांतरित करना होता था। तो आंसर नोट कीजिएगा, ये है आंसर विप्रो। जी हाँ दोस्तों, आंसर डी है यहाँ पे। देखिए इसका भी आंसर मैंने नहीं लिख पाया हूँ, आंसर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर है डी, इट्स अ विप्रो। जी हाँ दोस्तों, द गवर्नमेंट सोल्ड इनिमी, ये अपने इनिमी को ही शेयर बेचा है 1150 करोड़ की इन आईटी विप्रो में। जी हाँ, और एमिंग क्या था इसका, तो ट्रांसफर द प्रोसीड इट्स डिसइन्वेस्टमेंट किटी। जी हाँ, इसका क्या ट्रांसफ़र क्या करना था, इसका एम क्या था, तो ट्रांसफ़र द प्रोसीड्स टू डिसइन्वेस्टमेंट किटी। जी हाँ, और ये शेयर जो है अपने एक बहुत ही कट्टर दुश्मन जो कि है पाकिस्तान या चाइना, जी हाँ, उनको ये भेजा गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या है कि पूछा जाएगा यहाँ पे आपसे कि विप्रो के फाउंडर कौन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तो बैंक का ही एग्जाम में पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो ये मैं आंसर बताता हूँ आपको, एमएच हसन प्रेम जी हैं। इसका फाउंड कब किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एसएससी में, ठीक है। तो देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड हैं, यहाँ से क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहे हैं। 29 दिसंबर 1945 को ही ये कंपनी बनी है और एक भारतीय कंपनी है। ओके, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके ऑनर कौन है, तो अजीम प्रेम जी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और सब्सिडरीज कंपनी का भी नाम याद रखिए, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जा रहे हैं आपसे। तो एपीरियो, टॉप कॉर्डर, डिस्निट, यार्डले ऑफ लंदन, ठीक है, ये सारी इसकी जो है सब्सिडरीज कंपनी हैं। ओके, अगला सवाल देखें, द कंट्रीज लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर एनटीपीसी हैज साइंड द टर्म लोन एग्रीमेंट फॉर द 2000 करोड़ विथ विच बैंक। यहाँ पे आंसर करना है कि देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक जो एनटीपीसी कंपनी है, उसने किस बैंक के साथ 2000 करोड़ का एक साझा समझौते ऋण पे हस्ताक्षर किया है। तो एनटीपीसी ने ऋण लिया है दोस्तों कैनरा बैंक से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए कैनरा बैंक से रिलेटेड है, तो आपका क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है इससे रिलेटेड। जी हाँ, कैनरा बैंक से, तो यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर पूछेगा, अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो बताना है कि बेंगलुरु। इसके फाउंडर कौन है, तो एम्बेल सुब्बाराव पाई, नोट कर लीजिएगा। और इसकी सब्सिडरीज कंपनी है कैनरा, एचएसबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ द कॉमर्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये सारे इसकी जो सब्सिडरीज हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछ सकता है आपसे दोस्तों कि कैनरा बैंक का जो टैग लाइन है उसे क्या है टैग लाइन, क्योंकि ये अक्सर बैंकिंग में क्वेश्चन पूछता है और एसएससी में भी पूछा है। तो टैग लाइन है टुगेदर वी कैन, ठीक है, उसका टैग लाइन है कैनरा बैंक टुगेदर वी कैन। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना ने उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना जो है वो हस्ताक्षर किया है दोस्तों CSIR के साथ। अब इंडियन नेवी जो है इन्होंने एक MOU पे हस्ताक्षर किया है CSIR के साथ, जो कि अंडरटेकिंग ज्वाइंट रिसर्च डेवलपमेंट पे कार्य करेगी और इसके एडवांस टेक्नोलॉजी पे भी इसका कार्यरत होगा। इसलिए ये एक समझौता हुआ है इन दोनों के बीच, किसके, तो इंडियन आर्मी और काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हम लोग कहते हैं CISR, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रेड कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च लिंक्ड इन द MOU अंडरटेकिंग ज्वाइंट रिसर्च एंड द डेवलपमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें इन सब के बारे में चर्चा होगी और दिस विल बी कोलैबोरेटिंग अरेंजमेंट बिटवीन द लैब्स CISR एंड द इंडियन नेवी। ओके, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वित्त वर्ष 2016 की अप्रैल फरवरी की अवधि में भारत का कोयला आयात, जी हाँ, कोयला आयात कितना प्रतिशत तक 212 मिलियन टन बढ़ा है। तो कोयले की व्यापार में हुई है बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2016 के तुलना में। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कितना, तो 7.8%। जी हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं है पर फिर भी इतना बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर नोट कीजिएगा 7.8%।
अब देखो कोयले से रिलेटेड है, तो इसका रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेगा एग्जाम में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो कोल इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। ठीक है, कोल इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो बताना है कोलकाता, और इसके सीईओ का अगर नाम पूछ दे आपसे तो बताना है अनिल कुमार झा, जो कि 18 मई 2018 से अभी तक हैं। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो इसके हैं लगभग हैं 3,10,016। ओके, सब्सिडरीज जो हैं इसकी कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड और भी बहुत सारी हैं, पर ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे नाम, तो यहाँ पे इसका नाम लिखा गया है। और डायरेक्टर सीईओ दोनों ही हैं अनिल कुमार झा, जो कि बिहार से ही बिलोंग करते हैं। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 2 इंडियन नेवल शिप्स INS कोलकाता एंड विच INS, जी हाँ, इनमें से ये चारों INS में से कौन है, would take part in the Chinese Navy 70th anniversary of the celebration later the month। 2 भारतीय नौसैनिक जहाज INS इंडियन कोलकाता और INS शक्ति, जी हाँ INS शक्ति है आंसर यहाँ पे, ने इस महीने के अंत में चीनी नौसेना के 17वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में भी। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में आप हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और लाइक करके ही बताइएगा कि आपको वीडियो ऐसे चाहिए विथ डिस्क्रिप्शन और विथ PDF। तो हम आपके लिए पर डे ऐसे वीडियोस बना के लाते रहेंगे अक्सर। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग और हमारा सपोर्ट आपके सफलता के पीछे का ये एक राज है। तो आप इस राज को छुपाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन भाई बंधुओं तक जो कि पढ़ने के लिए बाहर शहर नहीं आ सकते हैं, तो उन तक ये वीडियो जाए। इसलिए आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर जगह ये वीडियो शेयर कर सकते हैं विथ PDF। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।